यह गांव सदियों पुराना था, जहां हर पत्थर, हर सड़क की अपनी एक कहानी थी। पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव का नाम था कायरगंज। नाम सुनते ही कोई भी बाहरी व्यक्ति एक अजीब सा डर महसूस करता था। कहते थे कि इस गांव का असली इतिहास कहीं पुरानी किताबों में दफन है, जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहां के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के चारों तरफ फैले घने जंगलों में कुछ ऐसा था जिसे इंसान की नजरों से दूर रखा गया था। एक साया था जो कभी दिखता नहीं था, पर उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस की जा सकती थी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी में आगे। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह जंगल कभी आम जंगल नहीं था। सदियों पहले जब इस गांव की नींव रखी गई थी, तब से ही यहां कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। सबसे पहली घटना तब हुई थी जब गांव के एक समूह ने जंगल के भीतर पेड़ों की कटाई शुरू की। वह जंगल के देवता का अपमान था। उन सभी लोगों की लाशें कुछ दिनों बाद गांव के बाहर मिलीं। उनके शरीर बुरी तरह से चीरे फाड़े हुए थे और उनके चेहरे किसी भयानक डर में जमे हुए थे। तब से ही यह कहा जाने लगा कि इस जंगल में कोई दैवीय शक्ति वास करती है, जो इस भूमि पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती। इसके बाद कई पीढ़ियों तक इस जंगल में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के भीतर किसी प्राचीन नरभक्षी आत्मा का वास था, जो इंसानों को खून से प्यास बुझाती थी। गांव के कुछ साहसी युवा उस आत्मा के अस्तित्व को एक मिथक मानकर जंगल में गए, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। उनके शरीर आज तक नहीं मिले और यही बात इस श्रापित जंगल को और भी खौफनाक बना देती थी। कहते थे कि जब रात होती, जंगल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के चिल्लाने की, कभी किसी के हंसने की। कोई नहीं जानता था कि इन आवाजों का स्रोत क्या है। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते और जंगल की ओर एक भी नजर नहीं डालते। ये डर इस कदर फैला हुआ था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। इन मान्यताओं ने गांव की युवा पीढ़ी को एक अनकहा डर सौंप दिया था, जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। गांव का नौजवान, जिसका नाम विक्रांत था, अपने साहस और जोश के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा से उन पुरानी कहानियों को मिथक समझता था जिन्हें गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। विक्रांत का मानना था कि जंगल में कोई भी दैवीय शक्ति या आत्मा नहीं थी और गांव वाले केवल अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए थे। उसे यकीन था कि अगर वह जंगल में जाकर वापस लौट आया तो वह इस डर को खत्म कर देगा, जो पीढ़ियों से गांव वालों के दिलों में बैठा हुआ था। एक दिन विक्रांत ने अपने दोस्तों के सामने अपने इरादे का ऐलान किया। उसने कहा, अगर मैं जंगल से वापस आ गया तो साबित हो जाएगा कि यह सब कहानियां झूठी हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विक्रांत अडिग था। उसने गांव की तमाम मान्यताओं और बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। विक्रांत ने एक रात जंगल में प्रवेश करने की ठान ली। उस रात चांदनी थी और गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। बिना किसी को बताए विक्रांत अपनी तलवार और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई, मानो उसके चारों ओर कोई छाया मंडरा रही हो। पर उसने अपनी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और आगे बढ़ता गया। उसके जाने के बाद से सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला। उसके घर वालों को जैसे ही पता चला कि विक्रांत रात को जंगल में गया था, उनकी चिंता चरम पर पहुंच गई। गांव के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि विक्रांत ने इतनी बड़ी मूर्खता क्यों की। जंगल में जाने का मतलब था मौत को गले लगाना, और अब हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या विक्रांत भी उन युवाओं की तरह कभी वापस नहीं लौटेगा जो पहले गए थे। परिवार का दर्द असहनीय था। विक्रांत की मां बार बार उसकी वापसी की उम्मीद में जंगल की ओर देख रही थी, जबकि उसके पिता हिम्मत खो चुके थे। गांव में भय और चिंता का माहौल और गहरा हो गया। कोई जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था,
क्योंकि हर किसी को यह एहसास था कि विक्रांत शायद अब जीवित नहीं है। विक्रांत की गुमशुदगी ने गांव में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब उसकी खुद की गलती थी। वह जानबूझकर पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रहा था और अब उसे इसकी सजा मिल रही थी। जबकि कुछ लोग मान रहे थे कि गांव पर अब नरभक्षी आत्मा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यह घटना उसी का संकेत है। दिन बीतते गए, लेकिन विक्रांत का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर बस गया था। वे एक दूसरे से बात करने से कतराने लगे, क्योंकि हर किसी को लगने लगा था कि जंगल की आत्मा अब जाग गई है और उसने विक्रांत को अपने शिकंजे में ले लिया है। 3 दिन बीत चुके थे और विक्रांत का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले अब पूरी तरह मान चुके थे कि वह जीवित नहीं होगा। फिर एक दिन सुबह सुबह जंगल के किनारे कुछ चरवाहों को एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। विक्रांत की लाश गहरे झाड़ियों में पड़ी थी, आधी मिट्टी में दबी और आधी खुले में। उसके शरीर की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके शरीर पर अजीब और भयानक दांतों के निशान थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उसे बुरी तरह नोच खाया हो। पर ये निशान किसी जानवर के नहीं, इंसानी दांतों के थे, असामान्य रूप से बड़े और गहरे। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसकी छाती पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका शरीर बुरी तरह से फाड़ा गया था। जो भी इस लाश को देखता वह तुरंत समझ जाता कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। गांव के बुजुर्गों की कहानियां अब लोगों के लिए हकीकत बन चुकी थीं। विक्रांत उस नरभक्षी आत्मा का शिकार बन चुका था। विक्रांत की लाश मिलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर घर में खौफ और मातम का माहौल छा गया। लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे थे और बाहर जाने से डर रहे थे। जिस जंगल को वे अब तक सिर्फ कहानियों में श्रापित मानते थे, वह अब उनके लिए हकीकत बन चुका था। गांव में हर कोई अपने घर वालों को जंगल से दूर रखने की ताकीद देने लगा। विक्रांत की मौत ने गांव वालों के दिलों में एक स्थायी डर पैदा कर दिया था। अब कोई भी व्यक्ति जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे दिन हो या रात। बच्चे रात में सोते वक्त डरावने सपने देखने लगे और उनके माता पिता हर आहट पर सहम जाते थे। गांव के रास्ते वीरान हो गए और लोग एक दूसरे से बात करने में भी हिचकिचाने लगे, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या अब बारी मेरी है? कुछ लोग यह मानने लगे थे कि अब इस गांव का अंत करीब है। मंदिर में लगातार पूजा पाठ हो रहे थे, लेकिन इन पूजा पाठों से गांव वालों को कोई राहत नहीं मिल रही थी। विक्रांत की अधखाई लाश ने उस नरभक्षी आत्मा की खून की भूख को फिर से जगा दिया था और अब गांव पर मौत का साया गहराने लगा था। लोगों का डर अब उग्र हो चला था। गांव की रातें पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। गांव वाले समझ चुके थे कि यह नरभक्षी आत्मा अब और भी विकराल रूप लेने वाली थी और वह किसी के लिए भी रुकने वाली नहीं थी। विक्रांत की मौत के बाद गांव के पुजारी बाबा महादेव ने इस खौफनाक स्थिति को नियंत्रित करने की ठानी। बाबा महादेव गांव के सबसे बुजुर्ग और पूजनीय व्यक्ति थे, जिन्हें सभी मानते थे कि वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को सांत्वना दी कि यह नरभक्षी आत्मा उनके मंत्रों और पूजा के प्रभाव से दब जाएगी और उन्होंने मंदिर में विशेष यज्ञ की घोषणा की। बाबा महादेव को भरोसा था कि वे अपनी साधना और तंत्र मंत्र के बल पर इस आत्मा का नाश कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ से एक दिन पहले जब बाबा मंदिर में गहन साधना कर रहे थे, अचानक मंदिर के अंदर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। मंदिर की दीवारों से आहटें आने लगीं और जलते हुए दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। बाबा महादेव ने अपनी साधना को और तेज किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्होंने मंदिर के दरवाजे के पास एक काली छाया को देखा। वह छाया धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ी और इससे पहले कि बाबा कुछ कर पाते, उस साये ने उन पर हमला कर दिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और बाबा महादेव की लाश मंदिर के अंदर पड़ी थी। उनका शरीर विकृत था और उनके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उनकी गर्दन को जकड़कर
उन्हें मौत के घाट उतारा हो। उनका चेहरा पूरी तरह से भय में जकड़ा हुआ था और उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जैसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। बाबा महादेव की मौत के बाद गांव में असीमित डर और दहशत फैल गई। लोग सोचने लगे कि जब इतने शक्तिशाली पुजारी को भी यह नरभक्षी आत्मा मार सकती है तो वे आम लोग उसकी रक्षा कैसे करेंगे। बाबा महादेव का होना गांव के लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा था और उनकी मौत ने वह कवच पूरी तरह से तोड़ दिया था। लोगों के मन में अब एक नई आशंका जन्म ले चुकी थी। वे मानने लगे थे कि इस आत्मा की शक्ति उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वे यह समझ चुके थे कि अब इस गांव पर मौत का साया मंडरा रहा है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव वालों ने अब घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। रात होते ही घरों में घुटन का माहौल बन जाता था। लोग अपने घरों में बंद खिड़कियों के पीछे छिपे रहते, बाहर से आने वाली किसी भी हलचल को सुनते और सहमते रहते थे। बच्चों को कहानियों से डराया जाता था कि अगर वे बाहर निकले तो नरभक्षी उन्हें भी खा जाएगा। पुजारी की मौत ने गांव वालों के लिए एक संदेश छोड़ दिया था। यह नरभक्षी आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसका अगला शिकार कोई भी हो सकता था। गांव के लोगों का डर अब उनके दिलों में गहरा बैठ चुका था और हर कोई यह जानने को बेचैन था कि अगली बारी किसकी होगी। बाबा महादेव की मौत के बाद गांव में चारों ओर सन्नाटा और खौफ फैला हुआ था। हर कोई जानता था कि अब इस गांव में कुछ ऐसा हो चुका है जिसे रोक पाना मुश्किल है। लोगों के मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या अब इस नरभक्षी आत्मा से बचने का कोई उपाय है या नहीं। ऐसे ही भय और तनाव के माहौल के बीच एक रहस्यमय तांत्रिक का गांव में आगमन हुआ। उसका नाम अघोरनाथ था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान तंत्र मंत्र और शक्तिशाली सिद्धियों के लिए दूर दूर तक फैली थी। अघोरनाथ का आगमन अजीब और अचानक था। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तब मंदिर के बाहर एक लंबी काले कपड़ों में लिपटी आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके गले में खोपड़ी की माला लटक रही थी। लोगों ने उसे आते हुए देखा, लेकिन कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह सीधा मंदिर के अंदर गया और वहां घंटों तक एकांत में साधना करता रहा। सुबह होते ही तांत्रिक ने गांव वालों को बुलाया। लोग डर और जिज्ञासा के साथ इकट्ठा हुए। अघोरनाथ ने बिना किसी भूमिका के सीधा इस नरभक्षी आत्मा के अस्तित्व का खुलासा किया। उसने कहा, यह आत्मा एक प्राचीन शक्ति है जिसे साधारण पूजा पाठ से नहीं रोका जा सकता। यह एक नरभक्षी आत्मा है जो खून की भूखी है और उसे रोकने के लिए असाधारण तंत्र की आवश्यकता है। अघोरनाथ ने गांव वालों को उस आत्मा का इतिहास बताया। उसने कहा कि सदियों पहले इस गांव के जंगल में एक खतरनाक योद्धा रहता था जिसका नाम रक्तांश था। रक्तांश युद्ध और हिंसा का पुजारी था जिसे खून से अजीब सा नशा होता था। युद्धों में उसने हजारों लोगों को बेरहमी से मारा और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। पर रक्तांश का अंत उस समय हुआ जब उसने धोखे से अपने ही लोगों की हत्या की ताकि वह और अधिक शक्ति प्राप्त कर सके। उसकी हत्या के बाद गांव के बुजुर्गों ने उसकी आत्मा को जंगल में एक विशेष स्थान पर बांध दिया ताकि वह कभी वापस न आ सके। लेकिन समय बीतने के साथ उस आत्मा की भूख और ताकत बढ़ती गई। रक्तांश की आत्मा अब एक नरभक्षी आत्मा बन चुकी थी जो मृतकों के शरीर और जीवितों के खून की प्यास बुझाने लगी थी। अघोरनाथ ने बताया कि यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि उसे तृप्ति न मिल जाए। हर कुछ वर्षों में यह आत्मा जागती है और किसी बलि की तलाश करती है। उसने कहा, अब यह आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है और इसे रोकना लगभग असंभव है। उसने समझाया कि नरभक्षी आत्मा की खून की भूख कोई साधारण भूख नहीं थी। यह भूख उसकी ताकत और शक्ति का स्रोत थी। जितना अधिक खून वह पीती उतनी ही ताकतवर हो जाती थी। तांत्रिक ने कहा, रक्तांश की आत्मा अब एक ऐसी अवस्था में है जहां उसे किसी साधारण इंसान या तंत्र मंत्र से हराया नहीं जा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ उसके ही खून से संतुष्ट किया जा सकता है, उस खून से जो उस समय उसकी हत्या के दौरान बहा था। गांव वालों के चेहरों पर आतंक और हताशा साफ झलक रही थी। तांत्रिक ने आगे कहा,
अगर यह नरभक्षी आत्मा इसी तरह खून पीती रही तो धीरे धीरे वह गांव के हर व्यक्ति को अपना शिकार बना लेगी। अब वक्त आ गया है कि हम इस आत्मा का सामना करें, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी बलि देनी पड़ेगी। गांव में आघोरनाथ की बातों ने एक नई आशंका और भय का संचार कर दिया था। लोग अब समझ गए थे कि यह आत्मा केवल विक्रांत या बाबा महादेव को नहीं बल्कि पूरे गांव को निशाना बना रही थी। आघोरनाथ के खुलासे और गांव में फैले आतंक के बावजूद गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस नरभक्षी आत्मा को खत्म करने का कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। विक्रांत की दर्दनाक मौत और बाबा महादेव की हत्या ने उनके दिलों में एक अनकहा गुस्सा भर दिया था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह आत्मा उनके परिवारों और गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इनमें से प्रमुख था करण, जो गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाता था। उसके साथ विजय, राघव और सूरज जैसे कुछ और नौजवान जुड़ गए। ये सभी जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे आघोरनाथ के पास गए और उससे इस नरभक्षी आत्मा को खत्म करने का तरीका जानने की मांग की। आघोरनाथ ने उन्हें चेताया कि यह आत्मा साधारण शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसे खत्म करने के लिए उन्हें गहरी साधना, ताकतवर मंत्र और सही समय की जरूरत होगी। तांत्रिक ने उन्हें एक खौफनाक गुफा के बारे में बताया जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। उसी गुफा में वह शक्ति बंधी हुई थी जिससे नरभक्षी आत्मा का खात्मा हो सकता था। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में अनेक भयंकर बाधाएं और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ सकता था। आघोरनाथ ने उन्हें कुछ तंत्र मंत्र दिए जो उनकी सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि उनका हौसला और एकजुटता ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगले दिन सूरज ढलते ही करण, विजय, राघव और सूरज ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की। गहरी रात का सन्नाटा और जंगल की रहस्यमयी आहटें उनके भीतर डर को बढ़ाने लगी, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को मजबूत रखा। तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों और ताबीजों पर भरोसा करते हुए वे जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा जब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ अपने आप हिलने लगे। हवा इतनी जोरदार थी कि वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन राघव ने तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में हवाएं थम गईं। वे समझ गए कि यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जंगल में आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल सरोवर पार करना पड़ा। सरोवर के पानी में अजीब सी चमक थी और उसकी सतह पर अजीब से प्राणी तैरते दिखाई दे रहे थे। वे सरोवर को पार करने का उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक पानी से एक भयंकर साया निकलकर उन पर हमला करने लगा। विजय ने अपनी कुल्हाड़ी से उस साये पर वार किया और करण ने तांत्रिक द्वारा दिया हुआ ताबीज सरोवर के किनारे रख दिया। ताबीज की चमक से वह साया गायब हो गया और वे किसी तरह उस सरोवर को पार कर सके। अभी वे सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक जंगल की एक संकरी पगडंडी पर उन्हें एक झुंड से घिरी लाल आंखों वाली भेड़ियों का सामना करना पड़ा। इन भेड़ियों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके जबड़े से खून टपक रहा था। वे समझ गए कि ये भेड़िए आत्मा के सेवक थे जो उनकी यात्रा को रोकने के लिए भेजे गए थे। विजय ने अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली और सूरज ने अपने हाथ में जलता हुआ मशाल थाम लिया। भेड़ियों के सामने संघर्ष करते हुए उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थक रहे थे। इन राक्षसी भेड़ियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन फिर तांत्रिक के मंत्र ने एक बार फिर उनका साथ दिया और भेड़िए धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। आखिरकार गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे उनकी आत्माओं को कंपा देने वाली थी। गुफा के मुहाने पर एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर खून के निशान थे। उन्हें समझ में आ गया कि यही वह स्थान है जहां नरभक्षी आत्मा का निवास है और यहां से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वे उस गुफा में जाकर आत्मा का सामना करने के लिए तैयार थे? गुफा के अंदर कदम रखते ही करण,
विजय, राघव और सूरज को अंधेरे की गहरी चादर ने घेर लिया। यह अंधेरा साधारण नहीं था, मानो उसकी परतों में ही कुछ बुराई छिपी हुई थी। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और हर सांस लेना कठिन लग रहा था। उनकी मशालों की रोशनी बस कुछ ही कदम आगे तक जा रही थी और आगे की हर चीज धुंधली और भयावह दिख रही थी। जैसे ही वे गुफा के और भीतर गए, वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और रक्त के धब्बे उभरे हुए दिखे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी अनदेखी शक्ति ने उनकी यात्रा को और मुश्किल बना दिया है। उनकी आंखें जैसे जैसे गुफा के अंधेरे में डूब रही थीं, उनके दिलों में डर और तेज होता जा रहा था। अचानक गुफा के अंदर से एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, जो उनकी हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज नरभक्षी की थी, एक ऐसी आवाज जिसमें घृणा और खून की प्यास साफ झलक रही थी। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े और जैसे ही वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि नरभक्षी अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो चुका था। उसकी आकृति विशाल और भयावह थी। लंबे बाल, खून से सना चेहरा और उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल रही थीं। उसका शरीर मृतकों के टुकड़ों से ढका हुआ था और उसकी भुजाएं इतनी बड़ी थीं कि वह एक ही वार में किसी का भी सिर धड़ से अलग कर सकता था। उसकी सांसें भारी थीं और उससे निकलती हर ध्वनि से ऐसा लगता था कि वह अतीत के हजारों मृतकों का शोर एक साथ फैला रहा हो। नरभक्षी ने एक गर्जना के साथ हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कर्ण और बाकी गांव वाले संभलने का समय भी नहीं पा सके। पहले ही वार में उसने अपनी विशाल भुजा से विजय को उड़ा दिया। विजय हवा में कई फीट दूर जाकर पत्थर से टकराया और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज गुफा में गूंज गई। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने अपने हथियार से नरभक्षी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार नरभक्षी के विशाल शरीर पर कोई असर नहीं कर सका। नरभक्षी ने उसे पकड़कर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी जान वहीं चली गई। कर्ण और सूरज के लिए यह दृश्य इतना भयानक था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। नरभक्षी का चेहरा खून से लथपथ था और उसके तेज नाखून किसी भी इंसान के शरीर को चीड़ फाड़ देने में सक्षम थे। उसने सूरज की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन सूरज ने खुद को बचाने की कोशिश की। हालांकि नरभक्षी ने उसे एक ही झटके में उठा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। खून की एक बौछार गुफा की दीवारों पर छिटक गई और सूरज का शरीर नरभक्षी के पैरों के पास निढाल होकर गिर पड़ा। अब सिर्फ कर्ण बचा था। उसने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया और तांत्रिक द्वारा दिया हुआ आखिरी मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नरभक्षी की गर्जना इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज दब गई। नरभक्षी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा भी अंत आ चुका है। कर्ण ने आखिरी बार अपना ताबीज निकालकर नरभक्षी की ओर फेंका, लेकिन नरभक्षी के पास इतना समय था कि उसने ताबीज को अपने ही हाथ से पकड़ लिया और उसे चकनाचूर कर दिया। गुफा में खून का सैलाब था और नरभक्षी का अट्टहास पूरे स्थान में गूंज रहा था। उसने अपने शिकार को एक के बाद एक नष्ट कर दिया और उसकी खून की भूख और भी बढ़ गई थी। गुफा में गांव वालों के भयानक अंत के बाद नरभक्षी ने अपने हत्याकांडों का सिलसिला गांव की ओर बढ़ा दिया। उसकी प्यास अब केवल खून की नहीं थी, बल्कि वह आतंक फैलाने का खेल भी खेलने लगा था। उसने गांव में आते ही एक सुनसान रात का चुनाव किया, जब चांद की रोशनी भी अंधेरे में छिपी हुई थी। पहला हमला गांव के सबसे कमजोर घर पर हुआ, जहां केवल एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। नरभक्षी ने उनके घर के दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया और अंदर घुस गया। उन्होंने जब उस भयावह रूप को देखा तो उनकी चीखें सुनकर कोई मदद नहीं पहुंचा। उस रात दोनों की जानें नरभक्षी के खौफनाक हाथों में गईं। उनका खून गली में बहा और अगले दिन जब लोग उठे तो उन्होंने खून से सनी दीवारों पर खौफनाक निशान देखे। इसके बाद नरभक्षी ने गांव के चौक पर हमला किया। वहां कुछ युवक खेल रहे थे। अचानक उसने उन पर झपट्टा मारा। लोगों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन जब तक वे समझ पाते तब तक नरभक्षी ने एक युवक को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ दी। गला कटा हुआ सिर उसके हाथों में गिर गया
और उसकी आंखों में बेताब शिकार की चमक थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि गांव के लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। उस रात नरभक्षी ने गांव में 4 और लोगों को मार डाला। उसके हमलों की गति इतनी तेज थी कि गांव वाले बचाव के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे थे। हर एक घर से चीखें निकल रही थीं और खून से सनी जमीन पर बिखरे हुए शव आतंक का एक खौफनाक चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। नरभक्षी के हमलों के बाद गांव में आतंक का माहौल फैल गया। हर कोई डर के साए में जी रहा था। रात होते ही घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती थीं और लोग एक दूसरे से कहते थे, क्या हम अगली शिकार होंगे? बुजुर्ग लोग लगातार अपने अनुभव साझा करते थे, मानो वे यह समझाने की कोशिश कर रहे हों कि यह नरभक्षी पहले भी गांवों पर हमला कर चुका है। लेकिन अब यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। लोग अपनी जान के डर से घर छोड़ने का विचार करने लगे। कुछ परिवारों ने अपनी चीजें बांधनी शुरू कर दी। उन्होंने रात में अपने घरों के बाहर चौकसी करना शुरू किया। सुबह होते ही कुछ लोग गांव छोड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन जिनकी जड़ें यहां गहरी थीं, वे इससे बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। वे किसी भी तरह इस नरभक्षी से निपटने की योजना बना रहे थे। गांव का माहौल इतना अराजक हो चुका था कि किसी को भी यह नहीं पता था कि अगला हमला कब होगा। बच्चों की हंसी गायब हो गई थी और सन्नाटा गूंजने लगा था। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। गांव का चौक, जहां पहले उत्सव मनाए जाते थे, अब एक डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। कुछ लोग पंडितों और तांत्रिकों से मदद मांगने लगे, लेकिन जितनी अधिक सहायता मांगने की कोशिश हुई, उतनी ही अधिक निराशा का सामना करना पड़ा। सभी जानते थे कि नरभक्षी केवल एक प्राणी नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें किसी भी तरह से खत्म कर सकती थी। आखिरकार एक रात जब लोग सो रहे थे, एक समूह ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे चुपचाप अपने बच्चों और जरूरी सामान के साथ भागने लगे। लेकिन जिस समय वे गांव से बाहर निकले, उसी समय नरभक्षी का क्रूर रूप सामने आया। उसने उन्हें देख लिया और फिर एक बार आतंक का खेल शुरू हो गया। गांव से भागते समय केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। नरभक्षी ने एक के बाद एक उन्हें अपने पंजों में दबोच लिया। उस रात केवल भय और अराजकता का माहौल था और यह निश्चित हो गया कि गांव अब केवल एक खौफनाक गवाह बन गया था। जब गांव में नरभक्षी की दहशत ने सभी को आतंकित कर दिया था, तब गांव वालों ने एक अंतिम उपाय के रूप में तांत्रिक की सहायता लेने का निर्णय लिया। तांत्रिक, जो पहले से ही गांव में मौजूद था, एक ज्ञानी व्यक्ति था जिसने कई बार गांव वालों को भूत प्रेत और आत्माओं के खिलाफ सुरक्षा दी थी। उसे बुलाया गया और सब उसकी सहायता के लिए इकट्ठा हुए। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि नरभक्षी केवल एक दानव नहीं है, बल्कि वह एक शक्तिशाली आत्मा है जो खून की प्यास से अंधी हो गई है। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे उसे खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें एक खास अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए 4 प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता थी: एक पवित्र जल, एक सफेद मुर्गी, एक लाल वस्त्र और एक कुंडलित धातु का ताबीज। गांव वालों ने तात्कालिकता को समझते हुए इन सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू किया। महिलाएं पवित्र जल लाने के लिए नदी की ओर दौड़ी, जबकि युवा पुरुष लाल वस्त्र की खोज में निकल पड़े। तांत्रिक ने पुरानी किताबों का अध्ययन करते हुए अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। गांव वालों का मनोबल फिर से उठने लगा था और उन्होंने निर्णय लिया कि वे नरभक्षी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। रात का समय आया और गांव के चौराहे पर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। तांत्रिक ने एक चौकड़ी बनाई और सभी ने ध्यान लगाया। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे वातावरण में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा। उसकी आवाज गूंजती गई और जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, आसपास की हवा ठंडी और सिहरन पैदा करने लगी। तांत्रिक ने कहा, अब हमें नरभक्षी को बुलाना होगा, हमें उसके डर को खत्म करना है। उसने मुर्गी को पवित्र जल में डुबोकर उसकी बलि देने का आदेश दिया। गांव वालों ने एक सुर में उस पर अमल किया। जैसे ही मुर्गी का खून गिरा, गुफा की ओर एक तेज आंधी आई और नरभक्षी की गूंजती हुई हंसी हवा में फैलने लगी। गांव वालों ने एकजुट होकर अपने अपने हथियार उठाए और साहस के साथ गुफा की ओर बढ़ने लगे।
तांत्रिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है। हमारा डर हमारी कमजोरी है, हमें अपनी एकता से इस दानव को हराना है, उसने कहा। जैसे ही गांव वाले गुफा के पास पहुंचे, नरभक्षी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में क्रोध की चमक आई। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, उसने दहाड़ा, लेकिन गांव वालों ने एक दूसरे को देखकर अपने डर को त्याग दिया। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और ताबीज को हवा में फेंका। ताबीज ने एक तेज रोशनी छोड़ते हुए नरभक्षी पर हमला किया। उसके चारों ओर एक आभा बनने लगी। गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एकजुट होकर हमला करने का प्रयास किया। नरभक्षी ने अपने शिकार की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सब मेरे लिए कुछ नहीं हो, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के साथ गांव वालों की एकजुटता ने उसकी ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने न केवल उसे मात देने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तांत्रिक ने उन्हें संगठित किया और उन्होंने एक साथ खड़े होकर मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार गांव वालों ने नरभक्षी के खिलाफ अपना अंतिम प्रयास किया, यह जानकर कि यह लड़ाई न केवल उनकी जान के लिए बल्कि उनके गांव और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण थी। अब उनका डर कहीं खो गया था और उनकी एकता ने उन्हें एक नया साहस दिया था। यह युद्ध केवल नरभक्षी के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके अपने भीतर के डर के खिलाफ भी था। उन्होंने नरभक्षी को रोकने का प्रण लिया और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपनी ताकत दिखाई। यह उनकी एकता का समय था और यह साबित करने का समय था कि वे नरभक्षी की दहशत को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने जब नरभक्षी का सामना करने का निश्चय किया, तब गुफा के द्वार पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर की हवा में एक भयावह गंध थी, जैसे कि मौत ने गांव पर अपनी छाया डाल दी हो। तांत्रिक ने अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और हर किसी की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया, गांव वालों ने अपनी हथियारों को और मजबूती से पकड़ लिया। गुफा के अंदर से नरभक्षी की दहाड़ सुनाई देने लगी। उसकी आवाज में खौफ और विद्रोह दोनों थे। उसने अपने भयानक रूप में प्रकट होते हुए कहा, तुम लोग क्या समझते हो? तुम मुझे हराने आए हो? मैं सदियों से इस जंगल का शासक हूं। गांव वालों ने एकजुट होकर उसका सामना किया, लेकिन जब नरभक्षी ने हमला किया, तब उसकी शक्ति का एहसास सभी को हुआ। उसने अपने पंजों से एक युवक को पकड़ लिया और उसके शरीर को कुचल दिया। उस युवक की चीख ने सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया, लेकिन गांव वालों ने डर को अपने मन से निकालने की कोशिश की। तांत्रिक ने फिर से मंत्रों का उच्चारण किया और ताबीज को नरभक्षी की ओर फेंका। ताबीज ने चमक छोड़ते हुए नरभक्षी को घेरने की कोशिश की, लेकिन नरभक्षी ने उसे आसानी से नकार दिया। उसने एक झटके से ताबीज को तोड़ दिया और तांत्रिक के ऊपर झपट पड़ा। गांव वालों ने उसके ऊपर एक साथ हमला किया, लेकिन नरभक्षी की शक्ति अपार थी। उसने उन पर एक गुस्से से हमला किया और एक ही झटके में 2 और गांव वालों को घायल कर दिया। हर बार जब वे उसे मारने का प्रयास करते, वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता था। उसकी तेज गति और भयानक ताकत ने सभी को आतंकित कर दिया। गांव वालों के पास जितनी शक्ति थी, वे उसे लगाने लगे। कुछ ने तीरों से निशाना साधा, लेकिन नरभक्षी ने उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। उसकी आंखों में क्रोध की आग थी और उसने एक गांव वाले को अपने पंजे से पकड़कर उछाल दिया, जिससे वह कई गज दूर जाकर गिरा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, गांव वालों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने अपनी सभी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नरभक्षी की अपार शक्ति उनके सामने दीवार की तरह खड़ी थी। तांत्रिक ने समझ लिया कि केवल मंत्रों से नरभक्षी को हराना संभव नहीं था। उसने एक और प्रयास किया। उसने अपने ज्ञान का अंतिम प्रयोग करते हुए एक पुराना मंत्र उच्चारित किया। हे शक्तिशाली आत्मा, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आओ और अपनी सच्चाई दिखाओ, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। नरभक्षी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं मौत से भी परे हूं। और एक भयानक हमले के साथ उसने तांत्रिक को धराशायी कर दिया। गांव वालों ने देखा कि उनका नेता जमीन पर गिर चुका है। उनकी हिम्मत टूटने लगी। नरभक्षी ने फिर से एक गांव वाले को पकड़ा और उसे
उसकी आंखों के सामने मार डाला। यह दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग डर के मारे भागने लगे। फिर भी कुछ साहसी गांव वाले, जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया था, उन्होंने हार नहीं मानी। वे एकजुट होकर नरभक्षी के सामने खड़े हो गए और एक साथ चिल्लाए, हम तुम्हें हराएंगे। लेकिन नरभक्षी की हंसी ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने उन्हें एक एक कर उठाना शुरू किया, उनके शरीर को कुचलता हुआ और उन्हें यह एहसास कराता हुआ कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। नरभक्षी के अंतिम हमले ने सब कुछ बदल दिया। वह पूरे गांव पर आक्रमण कर रहा था और हर कोई उसकी शक्तियों का सामना करने के लिए बेबस था। वह केवल एक दानव नहीं था, बल्कि एक अत्याचारी आत्मा थी जो अजेय लग रही थी। इस भयानक लड़ाई में गांव वालों की एकता और साहस अंततः कमजोर पड़ने लगा और नरभक्षी की विजय का रास्ता खुलने लगा। अब यह स्पष्ट था कि इस नरभक्षी को हराने के लिए कुछ और भी विशेष करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे नरभक्षी की दहशत बढ़ती गई, गांव में तबाही का माहौल बनने लगा। उसके द्वारा किए गए हमले गांव वालों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थे। एक रात में उसने गांव में अपने अंधकारमय प्रकोप का परिचय दिया, जिसने हर चीज को चकनाचूर कर दिया। नरभक्षी ने अपनी रक्त पिपासा को संतुष्ट करने के लिए अंधेरे में छिपकर गांव पर आक्रमण किया। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और उसके पंजों की खड़खड़ाहट सुनते ही गांव वालों के दिलों में भय समा गया। रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसने पहले एक छोटी सी झोपड़ी को निशाना बनाया, जहां एक बुजुर्ग दंपति सो रहे थे। उनकी चीखें गांव की हवा में घुल गईं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद नरभक्षी ने एक एक करके कई घरों में घुसपैठ की। उसकी उपस्थिति ने अंधकार को गहरा कर दिया और लोगों के दिलों में एक अजीब सा आतंक फैल गया। गांव की महिलाएं और बच्चे घरों में छिप गए, लेकिन नरभक्षी ने उन्हें नहीं बख्शा। उसने अपनी ताकत से दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुसा और रक्त का एक सैलाब बहा दिया। गांव में तबाही मच गई। नरभक्षी की भूख की संतोष के लिए उसने गांव वालों को चुन चुनकर अपना शिकार बनाया। चिल्लाते हुए लोग भागने लगे, लेकिन वह तेज गति से उनके पीछे था। जिनकी भी नजर उसकी डरावनी आंखों से मिली, वह उसी क्षण धराशायी हो गए। नरभक्षी का क्रोध गांव पर इस कदर भड़का कि सब कुछ नष्ट हो गया। खेतों में तैयार फसलें जलकर राख हो गईं और गांव की हरियाली उसकी रक्त पिपासा के सामने चुराई गई। नरभक्षी की उपस्थिति से गांव की शांति भंग हो गई और सब कुछ ध्वस्त हो गया। लोग अपने प्रियजनों को खोने के बाद केवल शोक में डूब गए। सिर्फ खून की भूख बची रह गई। नरभक्षी ने अपने भीतर की आग को और भी भड़काया और उसके मन में केवल रक्त की लालसा रह गई। गांव में बची हुई हर एक आवाज चुप हो गई और डर के साए में गांव एक निर्जन स्थान में बदल गया। जैसे जैसे सुबह आई, गांव की सड़कों पर खून के धब्बे और टूटी फूटी झोपड़ियां बिखरी हुई थीं। नरभक्षी ने जो तबाही मचाई थी, उसका दृश्य भयानक था। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवारों और दोस्तों को खोते हुए देखा। अब गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था और केवल नरभक्षी की भूख बाकी थी। उसका क्रूर चेहरा और अदृश्य कद अब गांव का सबसे बड़ा आतंक बन गया था। नरभक्षी का हंसना और उसका शक्ति प्रदर्शन गांव की चुप्पी में गूंज रहा था और उसके खून की प्यास अब और भी बढ़ गई थी। गांव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। क्या नरभक्षी को रोकने का कोई उपाय है, या क्या यह गांव अब उसकी भूख के आगे समर्पण कर चुका है? गांव की एकता अब टूट चुकी थी और सभी जगह एक निराशा और अराजकता का माहौल फैल गया। केवल नरभक्षी का खून की भूख थी जो उसे और भी निर्दयी बनाती जा रही थी। गांव के चारों ओर खौफ का साया था और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या कोई इस नरभक्षी को रोक सकेगा, या यह दानव अब हमेशा के लिए इस गांव पर राज करेगा? गांव में फैल चुकी तबाही के बाद नरभक्षी का हौसला और भी बढ़ गया। उसने अपने खौफनाक रूप में और भी शक्ति महसूस की, जैसे कि उसके पांवों के नीचे समस्त गांव का डर दबा हुआ था। उसकी लाशों से सजी हुई जमीन ने उसे एक अद्भुत बल प्रदान किया और अब वह केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक भयानक दानव बन चुका था। उसकी शक्ति का विस्तार इस हद तक हुआ कि वह केवल एक नरभक्षी नहीं रहा, वह एक अमर आत्मा बन गया जो अपनी खून की प्यास के साथ अपने शिकार की तलाश में रहा करती थी।
जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसने अपने साये में छिपने की कला भी सीखी। उसने यह समझ लिया था कि जब तक वह प्रकट रहेगा तब तक उसका आतंक किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा। नरभक्षी ने गांव की तबाही के बाद अपने नए साम्राज्य की खोज शुरू की। उसने आसपास के जंगलों में छिपकर अपने सामर्थ्य को और मजबूत करने का निर्णय लिया। वह गहरे जंगल में जाकर एक पुरानी गुफा में छिप गया, जहां कोई उसकी गंध को भी नहीं पहचान सकता था। यहां पर उसने समय बिताया, अपनी शक्तियों को और धारदार किया और उस बर्बाद गांव के खून से मिली ऊर्जा का उपयोग किया। लेकिन उसके मन में एक योजना चल रही थी। उसने अपने शिकार को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वह जानता था कि भविष्य में उसे वापस लौटना है। गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर खंडहर उसे बुला रहा था। उसे यह एहसास था कि एक दिन वह फिर से लौटेगा, अपने बर्बाद साम्राज्य में खौफ का फिर से आगाज करेगा। गांव की पड़ी हुई लाशें और बर्बाद घरों का मंजर उसे याद आ दिलाता था और उसकी खून की भूख फिर से जाग उठी। नरभक्षी ने यह ठान लिया था कि वह केवल एक ही बार में अपनी शक्ति को और बढ़ा सकेगा। उसकी नजरें अब उन लोगों पर थीं जो गांव को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे थे। वह अपने गुप्त स्थान से यह देखता रहा कि गांव वाले अपने पुरखों की मिट्टी में फिर से नया जीवन खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह जानता था कि जब भी वे सुख के क्षणों का अनुभव करेंगे, तब वह उनके बीच में आएगा और उनकी खुशी को एक बार फिर से मौत में बदल देगा। भविष्य में उसकी वापसी की संभावना ने गांव में एक अंतहीन खौफ का संकेत दिया। जैसे ही गांव वाले नए सिरे से जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, उनके मन में एक अदृश्य डर बना हुआ था। क्या नरभक्षी फिर से आएगा? क्या वह पहले से भी अधिक भयानक होगा? उसकी छवि गांव वालों के मन में बसी हुई थी और जैसे ही अंधेरी रात का साया फैलता, हर किसी के दिलों में वही डर फिर से जाग उठता। उनका विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और उनके सपनों में नरभक्षी की भयानक छवि आती थी। गांव की दीवारें सुनसान थीं और एक नया जीवन तलाशने के प्रयास में लगे लोग अब भी उसकी ताकत का सामना करने से डरे हुए थे। नरभक्षी ने अपनी छिपी हुई शक्ति का विस्तार कर लिया था और एक दिन वह फिर से उस गांव में अपनी भूख और क्रोध के साथ लौटेगा, यह निश्चित था। अब गांव का हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा न केवल अपनी खुशियों को खोने से डरता था, बल्कि उस अजेय दानव के लौटने की संभावना से भी आतंकित था। यह खौफ एक अंतहीन साया बन गया था जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला था। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके हृदय और मस्तिष्क दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों, नमस्कार।